तो गाली और ताली, एक नेता को ना तो गाली सुनकर के हतोत्साहित होनी चाहिए, ना ताली सुनकर के अति उत्साहित होना चाहिए। सुनने में ये आ रहा है कि आपने उस रोड को बनवाया है, पर वो काम तो एमसीडी का था, क्योंकि वो रोड तो वो एमसीडी सारी सड़कें किराड़ी में ज़्यादातर सड़कें एमसीडी की है, पर क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, सब नहीं है। हमने देखो फर्नीचर मार्केट बनवा दिया, हमने मुबारकपुर रोड बनवा दिया जो कि एमसीडी की सड़क थी। 70 फुटा रोड पे थोड़ा सा काम इसलिए रह गया है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से रोक लग गया था। उम्मीद करते हैं कि अगले 5-7 दिनों में 70 फुटा रोड भी कंप्लीट करा देंगे। सारी सड़कें टिप्स पे रटा हुआ है एकदम, क्योंकि 24 घंटे सड़कों पर ही है। सड़क का आदमी, सड़क पे चुना गया हूँ, सड़क पे रहता हूँ, 24 घंटे लगे हुए हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये बस पोल्यूशन ना आए। बाबा विद्यापति मार्ग पे अभी दुर्गा चौक से लेकर के राशन दफ्तर के बीच में काम शुरू हो गया है। फिर आप देखेंगे निठारी वाली सड़क भी बनवाने के लिए जा रहे हैं, लखनऊ रोड भी बनवाएंगे। हम लोगों ने क्या बोलते हैं आपको, थाने वाली सड़क बनवा दी, पुराने थाने वाली सड़क मंगल बाजार बनवा दी, राधा गार्डन वाली सड़क बनवा दी, दुखीराम समोसा वाली बनवा दी, उसके बाद सोम बाजार बनवा दिया। पहली बार जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनी है, पहली बार घर घर तक पीने का पानी पहुंचा है। पूरे किराड़ी के अंदर में दिल्ली का सबसे बड़ा सीवर का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि एलएनटी कर रही है। 500 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है यहाँ पे और उसका काम चल रहा है। सीवर के पंपिंग स्टेशंस बन रहे हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में। मानना है कि आदमी को अपनी बातचीत में और व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। हमने आपको किराड़ी की बहुत सारी खबरें दिखा दी हैं, पर आज आपको मिलवाएंगे किराड़ी के विधायक ऋतुराज झांची से। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, दिलचस्प इंटरव्यू होगा। आइए मेरे साथ। जो किराड़ी की जनता के लिए एक सौगात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, आज किराड़ी की जनता को उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो ज्यादा बातचीत करते हैं, ऋतुराज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका दिल्ली पर। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारे मुद्दे होंगे सर। सबसे पहला मुद्दा ये कि किराड़ी में जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग जुड़ रहे हैं सर। जी देखिए, मैं आपको देखता रहता हूँ, आपके बहुत सारे रिपोर्ट्स को भी मैंने देखा है जहाँ पे कुछ ऐसी गलियाँ भी आप दिखाते हैं जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी भी है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पूरे दिल्ली में किराड़ी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 99% कच्ची कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जी। 25-30 सालों में पूरी की पूरी कॉलोनी बसी है। सब खेती की ज़मीन थी, सभी प्रवासी लोग बसे हैं जो कि बाहर से आकर के बसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड से आकर के बसे हैं। सस्ता ज़मीन मिल गया यहाँ पर। और पिछले 25 से 30 सालों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। पहली बार जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनी है, पहली बार घर घर तक पीने का पानी पहुंचा है। पूरे किराड़ी के अंदर में दिल्ली का सबसे बड़ा सीवर का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि एलएनटी कर रही है। 500 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है यहाँ पे और उसका काम चल रहा है। सीवर के पंपिंग स्टेशंस बन रहे हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में सीवर का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है। एक साथ 5000 गलियों और सड़कों पर सीवर का काम, ड्रेनेज का काम, सड़कों का काम करवा रहे हैं, जिसमें से 3000 गलियां और सड़कें बन करके तैयार हो चुकी है, जिसमें सीवर लाइन डल चुका है, सड़कें बन चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम बन चुका है। 2000 गलियां और सड़कें अभी भी बची हुई है। लगातार अड़चनें आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए 1.5 साल कोरोना ने परेशान किया, फिर कभी बारिश परेशान करता है, कभी फेस्टिवल सीजन आ जाता है, कभी लेबर चली जाती है। पिछले 26 दिनों से लगातार पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन पे रोक था। कल से काम जो है सो कंस्ट्रक्शन का बैन खत्म हुआ है और आज से हम लोग दिन रात जो है सो फिर से मैदान में लग गए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों की तकलीफ को कम की जा सके। अभी भी किराड़ी में 2000 गलियां और सड़कें ऐसी है जहां पर सीवर का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम चल रहा है, सड़कें नहीं बनी है जो कि अगले 1 साल में बनकर के तैयार होगा। तकलीफ तो हो रही है, दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन जो भी समाधान कर रहे हैं वो जड़ से बीमारी का समाधान कर रहे हैं, ताकि पानी की निकासी नाले से हो बारिश के दौरान, मलमूत्र की निकासी सीवर लाइन से हो, पानी जो है घर पे पाइपलाइन से पहुंचे। गैस का काम भी करा रहे हैं ताकि माताओं बहनों को सिलेंडर से मुक्ति मिल सके। लगभग 10 ऐसी कॉलोनी है जहां पर गैस कनेक्शन चालू भी हो चुका है। 300-400 रुपया लोगों का बिल आ रहा है।
तो जो भी कर रहे हैं बीमारी का जड़ से इलाज कर रहे हैं। बस डिपो बना रहे हैं 5.5 एकड़ जमीन में, फायर स्टेशन बना रहे हैं, अपना अस्पताल बना रहे हैं, 15 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर तैयार कर चुके हैं, जहां पर 200 महिलाओं को, पुरुषों को रोज दवाइयां मुफ्त में मिलती है। इतना ही नहीं है, 10-10 बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, 12वीं तक के स्कूल बना रहे हैं, अपना यूजीआर बना रहे हैं। तो तमाम काम करवा रहे हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। रोहतक रोड पर एक नया नाला बना रहे हैं जो कि सीधा ज्वालापुरी गिरेगा, जिससे कि पानी की जो निकासी खास करके बारिश के दौरान, क्योंकि 88 क्यूसेक का नाला है, 1200 क्यूसेक का डिस्चार्ज है, तो एडिशनल पानी जो बारिश का होता है वो वहां डाइवर्ट कर सके, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो सके, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी भी दुरुस्त रह सके। और किराड़ी की 70% बीमारी का इलाज केवल और केवल हो सकता है तो सीवर की लाइन से हो सकता है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर में सीवर पंपिंग स्टेशन प्रताप विहार चालू हो जाएगा। एसटीपी रिठाला से कनेक्ट हो चुका है, और जैसे ही चालू होगा 15-20 कॉलोनियों का सीवर चालू हो जाएगा। फिर देखोगे रोज हर हफ्ते सीवर जो है सो कनेक्ट होता रहेगा, और अगले 1-1.5 साल के अंदर में हमारी बीमारी जो है सो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगले कुछ सालों में ये जो 25-30 साल की बीमारी है, इसको हम जड़ से इलाज कर पाएंगे, और किराड़ी वासियों का जीवन में बहुत अमूल चूर परिवर्तन धीरे धीरे आने वाला है। हम लोगों को समय लगा है, अड़चने भी बहुत हुई है, लेकिन जो भी कर रहे हैं 5000 गलियां और सड़कों पे बीमारी का इलाज जड़ से कर रहे हैं, ऐसी कोशिश है हमारी। सर, बाबा विद्यापति मार्ग पर जब लोग किराड़ी में एंटर करते हैं, लोग जाते हैं, तो देखते हैं रास्ते में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो वास्तव में वो क्या हो रहा है? क्योंकि आमतौर से लोगों को तो समझ में नहीं आता है। देखिए, बाबा विद्यापति मार्ग पे जब आप रोहिणी से घुसेंगे तो आपने देखेंगे पूरा खुदा हुआ है, क्योंकि एसटीपी को एसपीएस से जोड़ने वाली मेन लाइन है, बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है कि हिमांशु आप उसके अंदर चल के जा सकते हो, दौड़ के जा सकते हो, इतनी बड़ी लाइन है। तो कई लोग बीजेपी के वाले हमारे साथ ही बोलते थे ना कि पतली लाइन डल रही है, पतली गली में पतली डल रही है, मोटी में मोटी डल रही है, मेन लाइन पे मेन डल रही है। ये तो सीवर की टेक्नोलॉजी है जिसको आईआईटी ने डिजाइन किया है। तो कई बार वो शुरू में मजाक बनाते थे, अब नहीं बनाते, क्योंकि बहुत बड़ी पाइपें देख ली जब उन्होंने, तो उस पर लाइन डल रही है। वहां से सड़क, जैसे कि आप अंदर घुसेंगे आप देखेंगे बड़ा सा सीवर का पंपिंग स्टेशन बन रहा है, राइट साइड में स्कूल बन रहा है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वहां पर में बस डिपो बन रहा है। तमाम किराड़ी के अंदर में किसी भी जगह से आप घुस जाओ, आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ पे चले जाओ, चारों तरफ विधायक ऋतुराज झा का काम दिखेगा आपको। क्यों? 24 घंटे लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, पूरा दिन रात लगे हुए हैं, बिना खाए पिए लगे हुए हैं। 5000 गलियां और सड़कों पर एक साथ काम कर रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे दिल्ली में कहीं नहीं हो रहा है जितना किराड़ी में हो रहा है। हमने तमाम अपने प्रवासी भाइयों से प्रॉमिस किया था, समय लगेगा, देरी होगी, जो भी करूंगा पक्का करूंगा, जड़ से इलाज करूंगा। समय लगा है, देरी हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी कर रहा हूं आपके हित के लिए कर रहा हूं, जड़ से बीमारी का इलाज कर रहा हूं। एक बार जब पूरा हो जाएगा तो आपको वो एक चीज को महसूस कर सकते हो, बदलाव को महसूस कर सकते हो, अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर सकते हो, और हर बीमारी का जड़ से इलाज करके दूंगा। यही मेरा प्रॉमिस रहा है और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। सर, एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। अब ऐसे में आपकी विधानसभा में 5 वार्ड है, 5 वार्डों में से 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, तो कितना काम आसान हो पाया है इससे? एमसीडी में देखिए, हमारे पार्षद जब जीत के आए हैं, एमसीडी में हमारी सरकार है, हमारे सारे पार्षद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग दिन रात लगे हुए हैं। उससे ये फायदा हुआ है कि कूड़ा प्रबंधन में फायदा हो रहा है, जो नालियां बनाई है उसकी सफाई भी नियंत्रण रूप से हो रही है, और निगम की व्यवस्था भी देखिए क्या है कि निगम को जिस लेवल का पंगु बना दिया है इन्होंने, उसको ठीक करने में समय तो लग रहा है। हमारे पार्षद भी सब देखेंगे आप जमीन पे लगे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लोगों के बीच में जाके सफाई भी करवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे निगम के स्कूल भी बेहतर होंगे, निगम की डिस्पेंसरी भी बेहतर होगी, साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर होगी, और धीरे धीरे निगम की व्यवस्था भी ठीक होते हुए दिखेगी। और जाहिर सी बात है, जब निगम का सपोर्ट मिलता है तो उससे क्या होता है, काम करने में आसानी होती है, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सारा जो भी निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसमें भी धीरे धीरे जो है सो बेहतर होते जा रहा है। और मुझे लगता है हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि किराड़ी संपूर्ण विकास की अगर हम बात करते हैं, उसके संकल्प की अगर हम बात करते हैं, तो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सब लोग मिल के काम नहीं करेंगे।
पत्रकार को अच्छी पत्रकारिता करनी पड़ेगी, नेताओं को अच्छा काम करना पड़ेगा, निगम पार्षदों को अच्छी साफ सफाई करानी पड़ेगी, जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार किसी कॉलोनी में जाते हैं जहां सड़क बन रही है तो कोई एक आदमी खड़ा होता है, नहीं मैं ये नहीं बनने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। तो लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है। लोकल लेवल पर अगर मान लीजिए आप कुछ भी करा रहे हैं, अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने नाला बनाया और नाले में किसी ने जाके कचरा भर दिया तो सर, मुबारकपुर रोड जिस तरीके से किराड़ी से कनेक्ट होता हुआ सुल्तानपुरी की ओर जाता है, वहां पर लोगों को बहुत समस्या हो रही थी, पर वो रोड अब बनवा दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि आपने उस रोड को बनवाया है, पर वो काम तो एमसीडी का था, क्योंकि वो रोड तो एमसीडी की सारी सड़कें किराड़ी में ज़्यादातर सड़कें एमसीडी की है, पर क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, सब नहीं है। हमने देखो फर्नीचर मार्केट बनवा दिया, हमने मुबारकपुर रोड बनवा दिया जो कि एमसीडी की सड़क थी। 70 फुटा रोड पे थोड़ा सा काम इसलिए रह गया है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से रोक लग गया था। उम्मीद करते हैं कि अगले 5-7 दिनों में 70 फुटा रोड भी कंप्लीट करा देंगे। बाबा विद्यापति मार्ग पे अभी दुर्गा चौक से लेकर के राशन दफ्तर के बीच में काम शुरू हो गया है। फिर आप देखेंगे निठारी वाली सड़क भी बनवाने के लिए जा रहे हैं, लखनऊ रोड भी बनवाएंगे। हम लोगों ने क्या बोलते हैं आपको थाने वाली सड़क बनवा दी, पुराने थाने वाली सड़क मंगल बाज़ार बनवा दी, राधा गार्डन वाली सड़क बनवा दी, दुखीराम समोसा वाली बनवा दी, उसके बाद सोम बाज़ार बनवा दिया, उसके बाद आपको बाबा हरिदास वाटिका वाली जो सड़क है, मेन सड़क जो हरियाली चौक की तरफ जाती है, वो बनवा दिया है, मंगल बाज़ार वाला बनवा दिया है। उसके बाद अभी छठ घाट के आसपास जितनी भी सड़कें हैं उसको छेड़ दिया था क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से रुक गया था, वो भी बनवाने के लिए जा रहे हैं। 56 भोग बनवा दिया है, अग्रवाल धर्मशाला वाली सड़क बनवा दी है, सोना पब्लिक स्कूल वाली सड़क बनवा दी है, अगर नगर सोम बाज़ार बनवा दिया है, अभी चंचल वाली बनवाने के लिए जा रहे हैं, बुध बाज़ार बनवाने के लिए जा रहे हैं। सारी सड़कें टिप्स पे रटा हुआ है एकदम, क्योंकि 24 घंटे सड़कों पर ही हैं। सड़क का आदमी, सड़क पे चुना गया हूँ, सड़क पे रहता हूँ, 24 घंटे लगे हुए हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये बस पॉल्यूशन ना आए, क्योंकि पॉल्यूशन के आने से जो 26 दिन जो काम ठप रहा, रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि 26 दिन में हम 26 सड़क बनवा लेते। किराड़ी में इतना काम है, मैं क्या बताऊँ, खाई भर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये सारे काम पूरे भी होंगे, लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोगों का विचार भी परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि 2 तरह के लोग मिलेंगे किराड़ी में, जिसकी सड़क बन गई वो ताली बजा रहा है, जिसकी सड़क नहीं बनी है वो गाली दे रहा है। तो गाली और ताली, एक नेता को ना तो गाली सुन करके हतोत्साहित होनी चाहिए, ना ताली सुन करके अति उत्साहित होना चाहिए, है ना। तो अति उत्साहित और हतो उत्साहित के बीच में जो, हताश के बीच में जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस हैज टू बी देयर। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं आपके हित के लिए कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, आप किसी से पूछेंगे कि यार आपकी गली नहीं बनी, आपको कैसा लग रहा है, बोलेंगे गालियां देंगे, मेरा विधायक निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। जब उसकी गली बन जाती है तो बोलते हैं यार काम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये 2 चीज़ है। पर देखिए, आपको ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में प्लान करके, लोगों के लॉन्ग हित के बारे में सोच करके बीमारी का जड़ से इलाज करना हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए, जिस पे हम लोग लगे हुए हैं। पूरी टीम लगी हुई है और मुझे गर्व है कि मेरी टीम बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मेहनती है, दिन रात मेरे साथ लगी रहती है। और मैं किराड़ी की जनता जनार्दन का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके फीडबैक से हमें ऊर्जा मिलती है, सही जानकारी मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है। और आप जब सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, जब आप तारीफ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उससे बहुत ऊर्जा मिलती है और काम करने की शक्ति मिलती है। ऐसे ही आप करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में एक सवाल है, क्योंकि किराड़ी संपूर्ण विकास आपका एक मॉडल चल रहा है, उसकी एंड डेट क्या है, कि कौन सी वो तारीख होगी जिस दिन आप कहेंगे कि आज संपूर्ण विकास किराड़ी का हो चुका है? देखो, मैं आपको सच बताऊं, ईमानदारी से मेरी कोशिश तो पूरी थी। डेडलाइन हर प्रोजेक्ट का मेरा ये था कि 31 दिसंबर 2024 तक हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है। हिमांशु, देखो, मेरा मानना है कि आदमी को अपनी बातचीत में और व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल, कोशिश हमारी सबकी यही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब कोविड ने 1.5 साल खराब कर दिया, कोरोना ने, और फिर जो लगातार आप देख रहे हैं सरकारों में भी अड़चन है, कभी जो है सो सरकार पेमेंट में प्रॉब्लम करती है, कभी वर्कर्स का हड़ताल हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल हो रहा है। अल्टीमेटली इससे नुकसान तो जनता का ही होता है ना। आज भी मैं आपको बताऊं, हम सबकी कोशिश यही 31 दिसंबर तक सब काम पूरे हो जाए। लेकिन जो भी देरी होगी वो इसी वजह से हो पाएगी कि मान लीजिए जो अड़चनें बार बार आती है, मान लो पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन ही रुक गया, तो 26 दिन आप करोगे क्या, हाथ बंद गए आपके। तो जो भी देरी होगी इन अड़चनों की वजह से होगी। लेकिन वो जो भी देरी हो रही है किसी भी वजह से हो रही है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को अपडेट्स भी बार बार कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ में अगर 5 दिन की बजाय 15 दिन लग रहा है तो हम लोगों को बताते भी रहते हैं, ईमानदारी से बताते हैं, और लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ विधायक ऋतुराज जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की,
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।